ओम शांति। ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए हम ब्रह्मा बाबा की कहानियाँ सुनते हैं, विशेषताएं सुनते हैं। वैसे ही अव्यक्त वाणियों में शिव बाबा हमें ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए अव्यक्त इशारे देते हैं। तो हमने अभी तक अव्यक्त इशारे के 15 पॉइंट सुने। अब 16वां पॉइंट है, ब्रह्मा बाप कर्म करते कर्म बंधन मुक्त, कर्म संबंध मुक्त रहे। शरीर के बंधन से मुक्त फरिश्ता अर्थात कर्मातीत। सेकंड में नष्टोमोहा स्मृति स्वरूप बने। तो इन कदमों पर कदम उठाते चलो। संकल्प, स्वभाव, संस्कार, नेचर में भी बाप समान बनो। अगर अभी तक कहते हो कि मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरी नेचर ऐसी है, वह ना चाहे भी संकल्प चल जाते हैं, बोल निकल पड़ते हैं, तो समान और संपन्न कैसे बनेंगे। 17वां पॉइंट है, ब्रह्मा बाप ने मधुबन में रहते कभी यह संकल्प नहीं किया कि मेरा तो सिर्फ मधुबन है, बाकी पंजाब, यूपी, कर्नाटक आदि बच्चों के हैं। तो हदों की एरिया के बंधन से निकल बेहद में रहो। ब्रह्मा बाप से प्यार है तो फॉलो फादर करो। मेरे तो तेरे में है, हद को बेहद में समा दो। सबके संकल्प, बोल, सेवा की विधि बेहद की अनुभव हो जाए। जो भी आपको देखे बेहद के बादशाह का नशा अनुभव हो। हद की दिल वाले बेहद के बादशाह बन नहीं सकते। 18वां पॉइंट है, जो ब्रह्मा बाप के संस्कार वही बच्चों के संस्कार। ब्रह्मा बाप ने साकार शरीर के अंत में भी याद दिलाया, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। ये हैं ब्रह्मा बाप के और ब्राह्मणों के संस्कार। यही संस्कार नेचुरल हो। ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही है निरहंकारी। इसमें पूरा फॉलो करना है। हर कर्म करते चेक करना है कि तीनों ही संस्कार इमर्ज रूप में है। 19वां पॉइंट है, जैसे ब्रह्मा बाप पूज्य बनेंगे तो वैसे ही फॉलो करने वाले भी पूज्य बनेंगे। सारा कल्प ब्रह्मा बाप के साथ राज्य का, पूजा का और पूज्य बनने का सब पार्ट बजाएंगे। पूजा भी ब्रह्मा बाप के साथ शुरू करेंगे, इसलिए गाया हुआ है, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। तो जो भी कर्म करो उसमें चेक करो कि ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ कर्म है या साधारण कर्म है। जब विशेष कर्म करने वाले बनेंगे तब ही विशेष ब्रह्मा आत्मा के साथ पार्ट बजाएंगे। 20वीं पॉइंट है, ब्रह्मा बाप ही सबसे नंबर 1 पुरुषोत्तम आत्मा है, इसलिए ब्रह्मा को आदिदेव कहा जाता है। फरिश्ता ब्रह्मा भी उत्तम हो गया और फिर भविष्य में देव आत्मा बनने के कारण पुरुषोत्तम बन जाते। लक्ष्मी नारायण को भी पुरुषोत्तम कहेंगे। ऐसे आप बच्चे भी सदा इसी स्मृति में रहो कि मैं पुरुषोत्तम युग की पुरुषोत्तम आत्मा हूँ। उठना, बैठना, खाना पीना, कोई भी कर्म साधारण ना हो। साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति हो। जो भी आपको देखे वह महसूस करे कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण तन में होते हुए भी पुरुषोत्तम अनुभव होते थे, अभी अव्यक्त रूप में भी पुरुषोत्तम की झलक है। तो फॉलो फादर। साधारण कर्म में भी स्थिति साधारण नहीं, महान हो। 21वीं पॉइंट है, जैसे ब्रह्मा बाप सदा हर्षित और गंभीर, इन दोनों के बैलेंस से एकरस स्थिति में रहे।
ऐसे फॉलो फादर। कभी किसी बात में कंफ्यूज नहीं होना, ना कभी अपना मूड चेंज करना। हर कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप। सदा अपने को विजयी अर्थात मायाजीत अनुभव करते उड़ते चलो। व्यर्थ संकल्प के रूप में भी माया का वार ना हो। 22वीं पॉइंट है, सदा करण करावन हार की स्मृति से ब्रह्मा बाप समर्थ बन फरिश्ता बने। ऐसे फॉलो फादर। चेक करो कभी माया मदर फादर तो नहीं बन जाती। वह भी बड़ी अच्छी पालन और प्राप्ति कराती है, लेकिन वो सब है धोखे की प्राप्ति। पहले प्राप्ति फिर धोखा। तो परखना है कि यह माया है या बाप है। धोखा खाकर परखना यह कोई समझदारी नहीं है। ज्ञानी तो आत्मा पहले परख कर स्वयं को बचा लेते हैं। 23वीं पॉइंट है, हर एक की विशेषता देखो लेकिन फॉलो फादर करो। आपस में रिगार्ड रखो लेकिन गाइड एक बाप है। कोई भाई बहन गाइड नहीं बन सकता। गॉड गाइड है और साकार एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप है। कोई भी निमित्त है लेकिन निमित्त बनाया किसने? बाप ने बनाया। तो फिर बाप याद आएगा ना। ब्राह्मण अर्थात सदा ब्रह्मा समान ब्रह्मचारी। जो ब्रह्मा बाप का आचरण वही सर्व ब्राह्मणों का आचरण अर्थात कर्म हो। उच्चारण भी ब्रह्मा बाप समान हो, तब कहेंगे फॉलो फादर। 24वीं पॉइंट है, ब्रह्मा बाप ने अपने आराम का समय भी विचार सागर मंथन कर बच्चों के प्रति लगाया। रात्रि में भी जागकर बच्चों को योग की शक्ति दी। ये चरित्र तो सुने हैं ना। तो फॉलो फादर किया या सिर्फ सुन लिया? सुनना अर्थात करना। ब्रह्मा बाप ने सदा जी हुजूर जी हाजिर किया। कभी ब्रह्मा बाप से शिव बाप अलग नहीं हुए, हाजिर नाजिर रहे। बच्चे ने कहा बाबा और बाप ने कहा मीठे बच्चे। मन की स्थिति में सदा हाजिर और नाजिर अनुभव किया। सेवा के सदा जी हाजिर किया। चाहे रात हो चाहे दिन हो, सेवा का डायरेक्शन मिला और प्रैक्टिकल किया और कर्म में सदा हाँ जी किया। तो आप भी फॉलो करो। श्रीमत में कभी हाँ जी कभी ना जी नहीं करना। प्यार का सबूत दिखाओ। 25वीं पॉइंट है, ब्रह्मा बाप ने अंत तक बड़ी आयु होते हुए भी, तन का हिसाब चुकतू करते हुए भी बेहद के वैराग्य की स्थिति प्रत्यक्ष दिखाई। साधनों को स्वप्रति स्वीकार नहीं किया। स्वप्रति बेहद का वैराग्य हो। सेवा प्रति साधनों को कार्य में लगाओ, लेकिन साधन अलबेलापन नहीं लाए। इससे फॉलो फादर करो। 26वीं पॉइंट है, ब्रह्मा बाप बच्चों के प्रति अति स्नेह से रहे। सेवा के निमित्त बच्चों को सदा याद करते। मोह नहीं रहा लेकिन दिल का प्यार रहा। ब्रह्मा बाप का अपना स्वार्थ नहीं रहा, लेकिन बच्चों में सेवा अर्थ अति स्नेह रहा। साथ रहते बच्चों को सामने देखते भी कोई देह के रूप में याद सताई नहीं। एकदम न्यारा और प्यारा रहा। इसी धारणा से स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा बनो। कोई मेरापन नहीं, देहभान से भी नष्टो मोहा। तो फॉलो फादर करो। 27वीं पॉइंट है, ब्रह्मा बाप को देखा कैसा भी बच्चा हो, शिक्षा दाता बन शिक्षा भी देते, लेकिन शिक्षा के साथ प्यार भी दिल में रखते।
प्यार कोई बाहों का नहीं, लेकिन प्यार की निशानी है अपनी शुभ भावना से, शुभ कामना से कैसी भी माया के वश आत्मा को परिवर्तन करना। किसी के प्रति घृणा भाव नहीं, यह तो बदलने वाले ही नहीं है, यह तो ऐसे ही है नहीं। सदा रहमदिल, सिर्फ शिक्षा काम नहीं करती, लेकिन शिक्षा के साथ शुभ भावना रहमदिल यह सहज काम करता है। 28वीं पॉइंट है, जैसे ब्रह्मा बाप को मालूम भी होता कि आज इस बच्चे ने भूल की है, तो भी उस बच्चे को शिक्षा भी तरीके से, युक्ति से देते और फिर उसको बहुत प्यार भी करते, जिससे वह समझ जाते कि बाबा का प्यार है और प्यार में गलती के महसूसता की शक्ति उसमें आ जाती। तो फॉलो फादर, क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे करूं या वैसे करूं, इन सब क्वेश्चन का एक शब्द में जवाब है फॉलो फादर। सिर्फ कॉपी करना है, अपना दिमाग नहीं चलाना है। 29वीं पॉइंट है, ब्रह्मा बाप की यही एक शुभ आशा रही कि मेरे हर बच्चे के चेहरे पर रूहानियत हो, मुख में मधुरता हो और मन बुद्धि में सदा शुभ भावना, रहमदिल की भावना, दातापन की भावना हो। हर कदम में फॉलो फादर हो, सदा महादानी बनने वाले की मूड एकरस हो, हर एक देवता बनने वाली आत्मा देने वाली हो, लेवता नहीं देवता। आपको कोई कुछ भी दे, लेकिन आप सुख की अंजलि, शांति की अंजलि, प्रेम की अंजलि दो। 30वां पॉइंट है, आपके साथ कोई क्या भी करता है, दुख भी देता है, इंसल्ट भी करता है, लेकिन आपका कर्तव्य है सबको सुख देना। दुख देने वाले को फॉलो नहीं करना है, बाप दादा को फॉलो करना है। ब्रह्मा बाप ने कभी किसी को दुख दिया व सुख दिया, तो आप मास्टर अर्थात ब्राह्मण आत्माओं को क्या करना है। कोई आपको बहुत दुख देवे, गाली देवे, इंसल्ट करे, तो सोचना मेरा कर्तव्य क्या है। उसका कर्तव्य देख अपना कर्तव्य नहीं भूलो। वह गाली दे रहा है, आप सहनशील देवी, सहनशील देव बन जाओ। आपकी सहनशीलता से गाली देने वाले भी आपको गले लगाएंगे। 31वां पॉइंट है, बाप दादा समय के प्रमाण अब यही चाहते हैं कि एक शब्द सदा स्मृति रखो, बाप से हुई सर्व प्राप्तियों का, स्नेह का, सहयोग का रिटर्न करना है। रिटर्न करना अर्थात समान बनना। दूसरा, अब हमारी रिटर्न जर्नी है, एक ही शब्द रिटर्न सदा याद रहे। इसके लिए हर संकल्प, बोल और कर्म को ब्रह्मा बाप से टैली करो। बाप का संकल्प क्या रहा, बाप का बोल क्या रहा, बाप का कर्म क्या रहा, इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर। कुछ भी नया सोचने, नया करने की आवश्यकता नहीं, जो बाप ने किया उसमें फॉलो फादर। तो ऐसे थे ब्रह्मा बाबा। इन विशेषताओं को ध्यान में रख, इन अव्यक्त इशारों को ध्यान में रख, अपने जीवन में धारण करना है और फॉलो फादर करना है। अच्छा, ओम शांति।